भारत जो है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा जो है मौशी हब बन चुका है। ब्लैकस्टोन बैक्ड डेटा सेंटर जाइंट एयर ट्रंक ने भारत में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रोड मैप जो है वो पेश किया है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया के डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य अब भारत में लिखा जा रहा है। दरअसल इस निवेश का मकसद भारत में 5 गीगावाट सेंटर क्षमता को विकसित करना है। इन्वेस्टर हमेशा वहीं जाएगा। इंडिया उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, अच्छी फैसिलिटीज देता है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड करता है। लोग भाग भाग कर क्यों जा रहे हैं इंडिया? क्योंकि हर चीज़ उनको मिल रही है। उनको पता है कि यार हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमें यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। AI इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उससे फायदा होगा। डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भारत का जो है डोमिनेट करेगा पूरे विश्व में अगले कुछ सालों में। हमारे वो सोच नज़रिए बहुत अलग है उनसे। वो अपने आप को मतलब बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और दूसरी साइड पे हम देखें तो हम बहुत नीचे, दिन ब दिन हम नीचे बढ़ते जा, हमसे अफगानिस्तान भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान एक दफ़ा आवाम को बम लगाए, हम मर जाए, जान छुटाएं, हम इतना तंग है। बिलीव मी कि पाकिस्तान वाकई जो है ना, मतलब खुदा वास्ते चल रहा है। तकरीबन जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो भारत का इंटीग्रेशन हो रहा है इन द ग्लोबल जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटिंग है उसमें भारत का नाम एक तरह से आ रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो एयर ट्रंक ने अनाउंस किया है कि वो $30 बिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी और भारत में डेवलप करेगी 5 गीगावाट का डाटा सेंटर। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में। तो ये भारत को पोजीशन दिलाएगी ग्लोबल हब में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और AI में। तो इसमें 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो भारत में इन्वेस्टमेंट आती देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत में हर कोई दौड़ा चला जा रहा है और हर कोई भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और भारत की GDP ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है विश्व में। और भारत में $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और उधर पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, आज कहाँ पहुँच गया है, और पाकिस्तान 1947 में बना था, आज कहाँ गड्ढे में गिरे जा रहा है। एक तरफ भारत में $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और दूसरी तरफ यूके ने भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डील करी है। तो भारत अपनी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करे जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक नई जियोपॉलिटिकल रेस शुरू हो चुकी है। और इसी रेस में हम देख रहे हैं कि इस सबके बीच में भारत जो है एक ही हफ्ते में 2 बड़े स्ट्रेटेजिक बूस्ट भारत को मिले हैं। पहला है ब्लैकस्टोन बैक्ड डेटा सेंटर जाइंट एयर ट्रंक ने भारत में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रोड मैप जो है वो पेश किया है, जिसका टारगेट है 5 गीगावाट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल AI और डेटा इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है और इस बात का सिग्नल यहाँ से साफ तौर पर नजर आता है। और दूसरी बात वो ये कि इंडिया और यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को लेकर नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ऐसे वक्त में जब लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जो है और साथ ही सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं वो अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, भारत और ब्रिटेन ने ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। क्या भारत दुनिया का अगला डेटा सेंटर पावर हाउस बनने जा रहा है? क्या AI रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका और चाइना नहीं बल्कि इंडिया बन सकता है? जब दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उस रेस में लगी हुई है, क्या भारत अपनी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को कम करने में सफल हो पा रहा है? क्या यूके के साथ जो मैरीटाइम और मिनरल कॉर्पोरेशन इंडो पैसिफिक में भारत के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो मिलकर भारत को 21वीं सेंचुरी की डिजिटल इकोनॉमी और रिसोर्स सिक्योरिटी का जो गेम है उसमें फोरफ्रंट रो पर लाकर एकदम जो फ्रंट पोजीशन है वो दिलाने में भारत को मदद करेंगे? तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी ने बोला था कि अगर मोदी सरकार अपने अचीवमेंट्स लोगों के अंदर अगर उसको एम्पलीफाई ना कर सकी, उसको पहुंचा नहीं सकी, तो कॉकरोच पार्टी की तरफ जो है एक तरह से मोमेंटम गेन होगा। और उसी के मद्देनजर देखिए कि इस हफ्ते 2 मेजर जो न्यूज थी जो ओवरलुक हो गई थी,
उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि ब्लैकस्टोन बैग ऑस्ट्रेलियन कंपनी है एयर ट्रंक, वो भारत में $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इसके अंदर 5 गीगावाट्स जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करने की बात की जा रही है। देखिए ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, उसने एक एक्विजिशन किया है चेन्नई, हैदराबाद में इसके ऑफिसेस ऑलरेडी हैं। उसके अलावा ये 5 गीगावाट्स का इन्वेस्टमेंट करेगी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उससे फायदा होगा, डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भारत का जो है डोमिनेट करेगा पूरे विश्व में अगले कुछ सालों में। और ये एक तरह से इस इन्वेस्टमेंट के कारण, जब डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, भारत के अंदर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है और व्हाइट कॉलर जॉब्स है दोनों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब डेटा सेंटर बनेगा तब उसको कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको एक तरह से वहां पर रेगुलर वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, प्लांट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपके रिन्यूएबल सेक्टर जो एनर्जी है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजों से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जॉब्स क्रिएट होंगे ब्लू कॉलर इकोनॉमी में। उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा देन आपको चाहिएंगे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दे विल कम इनटू द पिक्चर। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या होगा, देश के अंदर जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से इफेक्ट आने वाला है और ये एक तरह से ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए क्वाड का जो मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से भारत के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे आप ये देखिए कि दोनों कंट्रीज जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी आके गए थे। तो ये मेरा ये मानना है कि भारत का इंटीग्रेशन हो रहा है इन द ग्लोबल जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटिंग है उसमें भारत का नाम एक तरह से आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। मेरा ये मानना है कि दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट विल हेल्प आवर एमएसएमई सेक्टर एज वेल, और एक तरह से नेशन के अंदर जॉब्स और इंक्रीमेंट मिलेगा और सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने वाली है। तो एयर ट्रंक जो डाटा सेंटर हब बनाएगा भारत में, वो मुंबई में बनाएगा, चेन्नई में और हैदराबाद में। तो आने वाला भविष्य भारत में है। भारत के पास डाटा रहेगा तो भारत की ताकत रहेगी। तो भारत में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और हर किसी को पता है कि फ्यूचर अब भारत में है और 21वीं सदी भारत की है। इससे पहले भारत में इन्वेस्टमेंट करी अमेजॉन वेब सीरीज वालों ने, $12.7 बिलियन की 2030 तक करेंगे। गूगल ने $10 बिलियन की करी है और माइक्रोसॉफ्ट में $3 बिलियन की, और अब ये $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है भारत में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।